आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ऐसा ही प्रश्न 2 नंबर का था जो हमने कल किया और आज इसको हम लोग करेंगे। ये प्रश्न है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो और फिर कह रहा है रचना का औचित्य भी दीजिए। तो ये प्रश्न आसान है और इसी तरह का प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसको हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा। बस थोड़ा सा फर्क है प्रश्न संख्या 2 और 3 में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप तीनों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा ले लीजिए, लेकिन हम हमेशा की तरह बड़ी भुजा को लेना चाहेंगे। देखिए इस तरह से बड़ी भुजा को ले लीजिए। बड़ी भुजा है कितना? 7 सेंटीमीटर। नाम दे दिए BC। क्या नाम दे दिए? BC। उसके बाद 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एक एक करके प्रकार को खोलेंगे। हम तो यहाँ मार्कर के माध्यम से बना रहे हैं। आप क्या करेंगे कि स्केल और प्रकार के माध्यम से, पेंसिल के माध्यम से प्रकार को खोल लेंगे 5 सेंटीमीटर और B पॉइंट पर रखेंगे या C पॉइंट पर रखेंगे, दोनों में से कहीं भी आप ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि C पॉइंट पर से या B पॉइंट पर से 5 सेंटीमीटर खोल करके और इस प्रकार से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद आप दूसरे प्रकार को क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर को खोलेंगे। दूसरे प्रकार क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर को खोलेंगे और जब B पॉइंट से 5 सेंटीमीटर लिए हैं तो C पॉइंट से 6 सेंटीमीटर को लेंगे और इसको इस तरह से क्रॉस कर देंगे। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को नाम दे देंगे A। पहले से B और C है तो इसको नाम दे देंगे A और इसको क्या कर देंगे? B और C से मिला देंगे। B और C से क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेजरमेंट को लिख देंगे। ये क्या था? 5 सेंटीमीटर वाला और ये क्या था? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इस B पॉइंट से क्या करेंगे? हम लोग न्यून कोण पर पहले की तरह एक रेखा खींचेंगे। और हमने हमेशा कहा कि जब बटा में दिया रहे तो आप क्या करेंगे कि जो बड़ा अंक होगा, तो यहाँ पर 7/5 है, यानी कि बड़ा अंक क्या है? 7। बड़ा अंक क्या है? 7। इस रेखा को हम नाम दे दिया क्या? BX। तो बड़ा अंक 7 है, यानी कि BX रेखा को हम लोग 7 बराबर भागों में बांट देंगे। BX रेखा क्या करेंगे? 7 बराबर भागों में बांट देंगे, चाहे वो 7 अंश में रहे या हर में रहे। बस बड़े अंक को चुनेंगे और 7 बराबर भागों में बांट देंगे ऐसे। और छोटा ले लेंगे ऐसे। मेरे पास बोर्ड में कम जगह है तो दिक्कत हो जाएगा। 7 बराबर भागों में हमने बांट दिया। इसको नाम देंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको यहाँ ध्यान यह देना है कि इसके बाद का जो स्टेप है कि उसमें जो हर में होगा, यानी कि 5/7 तो हर में क्या है? 5। तो इसमें चेक करेंगे 5 का यहाँ पर, B5 कहाँ है? यहाँ पर। तो B5 को अंतिम पॉइंट यानी C से क्या कर देंगे? त्रिभुज के अंतिम पॉइंट यानी C से क्या कर देंगे? B5 को ऐसे डायरेक्टली स्केल के माध्यम से मैच कर देंगे। स्केल के माध्यम से क्या कर देंगे? मैच कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि प्रकार को अपने अनुसार जितना आपको आसानी लगे उतना खोलेंगे और यहाँ पर एक ऐसे चाप लेंगे। चाप लेने के बाद प्रकार को आप छोटा बड़ा नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अंश में क्या है। तो अंश में आपके पास 7 लिखा है तो B7 को लेके जाएंगे बिना प्रकार को हिलाए, यानी कि कम बेसी किए, और यहाँ पर ऐसे चाप खींच देंगे। ठीक है। अब पहले वाले चाप को आप प्रकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं। पहले वाले चाप को क्या करेंगे? मापेंगे। इसको माप लिए, फिर मापने के बाद बिना छोटा बड़ा किए यहाँ पर इसको ऐसे
क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और क्रॉस करने के बाद ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे इसको मिलाते हुए ऊपर की ओर खींच देंगे। फिर BC को आगे की ओर बढ़ा देंगे, BC को आगे की ओर बढ़ा देंगे डॉटेड से या सीधी रेखा से भी आप बढ़ा सकते हैं। और फिर इरेज कर लेंगे क्योंकि हम पेंसिल से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद C पॉइंट से एक चाप लेंगे ऐसे, और इसको क्या नाम दे दिए हैं, C पॉइंट से एक चाप लिए। चाप लेने के बाद आप प्रकाल को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, पहले कई तरह छोटा बड़ा नहीं करेंगे, और यहाँ से रख करके ऐसे चाप ले लेंगे। चाप लेने के बाद फिर से इसको मापेंगे, मापने के बाद प्रकाल को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे दूसरा चाप ले लेंगे, ठीक है। और C डैश से ऐसे इस प्रकार से एक रेखा को खींच देंगे, C डैश से इस प्रकार से एक रेखा को खींच देंगे। आपको आपके पास स्केल होती है, वहाँ से आपको इजीली खींची जा सकते हैं ना, तो आप वहाँ से खींच देंगे, ठीक है। और उसके बाद खींचने के बाद आप AB को आगे की ओर बढ़ा देंगे, AB को आगे की ओर बढ़ा देंगे, जहाँ पर मैच करेगा वहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, A डैश। और इस प्रकार से आपका रचना कंप्लीट हुआ, इस प्रकार से आपका रचना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात रही कि इसका औचित्य कैसे करेंगे, मतलब जो जो काम आपने किया उसको किस तरह से लिखेंगे, तो उसको बोला जाता है रचना के चरण। रचना के चरण वो लिखना बेहद आसान है, देखिए कैसे यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण। पहला पॉइंट, तो रचना के चरण में हम लोग पहले से ही बहुत सारे पॉइंट्स लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस पर लिखेंगे नहीं, रचना के चरण को लिखेंगे नहीं, बस बोलकर आपको समझा रहे हैं। आप अपने कॉपी में उसी के माध्यम से लिख लेंगे या खुद से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने किया है उस बात को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, BC 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। तो हमने वही काम लिखेंगे रचना के चरण फर्स्ट में कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर रेखा खींचा। फिर बिंदु B से 5 सेंटीमीटर पर एक चाप लिया, बिंदु B से 5 सेंटीमीटर पर एक चाप लिया, तथा बिंदु C से दूसरा चाप 6 सेंटीमीटर पर लिया, जो 5 सेंटीमीटर वाले चाप को बिंदु A पर काटती है, बिंदु A पर काटती है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे बिंदु B से न्यून कोण पर एक रेखा BX खींचा, बिंदु B से न्यून कोण पर एक रेखा BX खींचा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तथा BX को 7 बराबर भागों में विभाजित किया, जो है B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखेंगे B5 को C से मिलाया, B5 को C से मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे और लिखेंगे रेखा B5C, रेखा B5C के समांतर, रेखा B5C के समांतर B7 से एक अन्य रेखा खींचा, जो बढ़ाई गई BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है, जो बढ़ाई गई BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार BC डैश समांतर B5C, B7 C डैश, B7 C डैश समांतर B5C, क्लियर है। उसके बाद हम लिखेंगे कि AC के समांतर एक अन्य रेखा बिंदु C डैश से खींचा, जो बढ़ाई गई AB को A डैश पर काटती है। उसके बाद पोस्ट में लिख देंगे कि AC समांतर A डैश C डैश, AC समांतर A डैश C डैश। फिर अगले पॉइंट में लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज ABC भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के समरूप एक अन्य त्रिभुज
ए डैश बी सी डैश की रचना किया जो त्रिभुज एबीसी की 7/5 गुनी है। क्लियर? धन्यवाद।